दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग हुई। मीटिंग से वजीर खजाना अरुण जेटली ने खिताब किया और कहा कि मुल्क नारों से नहीं चलता, इसके लिए ठोस पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं। इन्होंने कहा कि लोगों का सब्र खत्म होता जा रहा है और वो फौरी तौर पर नारों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। Agenda for India for the years and decades to come also is laid down. At least we know what the targets are. And obviously there was no better organization other than the Niti Aayog which could have done this job. For the reason that one of the functions of the Niti Aayog now also is to act as a think tank. And with the kind of human resource the Aayog has, they obviously have the intellectual facility also to think ahead. That's a facility which persons belonging to different academic streams who constitute the Niti Aayog, who can reflect on the realities of India and then realize as to where we really need to move. I think when we determine the strategy for New India, we also look at where we stand today. We stand at a very important era in Indian history where we can make up for a large number of lost opportunities of the past. आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के साथ साथ कई रियासतों में रफाल मामले पर बीजेपी कारकुनों का कांग्रेस दफातर के बाहर एहतजाज जारी है। एहतजाजियों ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने रफाल मामले पर मुल्क को धोखा दिया। इस दौरान एहतजाजियों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कांग्रेस वजीर आजम पर इल्जाम लगा रही है। दरअसल गुज़िश्ता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने रफाल सौदे पर वजीर आजम पर बदनवानी का इल्जाम लगाया था। अगस्ता वेस्टलैंड केस के अहम मुलजिम मिशेल की जमानत अर्जी पर दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मिशेल को 28 दिसंबर तक अदालती तहवील में भेज दिया है। मिशेल के वकील ने सेहत की खराबी का हवाला देकर जमानत की अपील की थी, लेकिन सीबीआई ने यह कहते हुए मिशेल की जमानत की मुखालिफत की है कि जांच पड़ताल अहम मोड़ पर है और इससे मजीद पूछताछ की जरूरत है। अदालत ने इस सिलसिले में अपना फैसला 22 दिसंबर तक के लिए महफूज कर लिया है।